हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको भी लोग बेवकूफ़ समझते हैं? क्या आपको भी कोई इज़्ज़त नहीं करता है, कोई वैल्यू नहीं करता है? तो आज मैं बताता हूँ यार क्यों नहीं करता है उसका कारण। देखिए सबसे पहली चीज़, अगर कोई आपकी इज़्ज़त नहीं कर रहा है, आपकी इज़्ज़त इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि आप कमज़ोर हो और कमज़ोर लोगों की कोई इज़्ज़त नहीं करता है। सच बात यही है कि अगर तुम कमज़ोर रहोगे तो कोई तुम्हारी इज़्ज़त नहीं करेगा। अगर तुम बलशाली हो, तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं, अमीर हो, तो सब कोई तुम्हारी इज़्ज़त करेगा। और अगर तुम कमज़ोर हो तो कोई तुम्हारी इज़्ज़त नहीं करेगा। ये हमेशा याद रखना। तो सबसे पहली चीज़, अगर आपको भी कोई कमज़ोर समझ रहा है, बेवकूफ़ समझ रहा है तो घबराइए मत यार। हाँ, तो कोई बात नहीं है। तो क्या करना है आपको? सबसे पहली चीज़, अगर कोई आपको कमज़ोर समझ रहा है, बेवकूफ़ समझ रहा है, तो कोई बात नहीं है। आप खुद में क्षमता पैदा करो, खुद को डेवलप करो आप, ओके? अपने आप को बेहतर करो, सब लोग इज़्ज़त करेंगे और सब लोग उसी की इज़्ज़त करते हैं जिसके पास पैसा होता है, तो पैसा कमाने की कोशिश करो। और एक चीज़, अगर कोई भी किसी को ये कह रहा है कि तुम्हें ये नहीं आता है, तुम बेवकूफ़ हो, या इस तरह की बातें अगर कोई कर रहा है यार, तो उसको ज़्यादा सीरियस मत लो। हर कोई हर चीज़ नहीं समझ सकता है, हर कोई हर चीज़ नहीं जान सकता है। जैसे कोई पेंटर है तो पेंट अच्छा कर सकता है, या कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर ही अच्छा कर सकता है। तो मतलब हर कोई हर चीज़ नहीं कर सकता है, इस चीज़ को समझो। लेकिन फिर भी अगर लोग तुम्हारी कमी निकाल रहे हैं कि हाँ तुम्हें ये नहीं आता है, तुम्हें ये नहीं आता, वो नहीं आता, तो सीखो उस चीज़ को। जैसे अगर कोई कमी निकालता है, मेरे एक मौसा जी थे, उसने मेरी एक कमी निकाली, बोली कि तुम्हें इंग्लिश लिखना नहीं आता है, तुम क्या पढ़ते हो? तो मैंने इंग्लिश लिखना शुरू किया, मैंने इंग्लिश बोलना शुरू किया। तो मैंने यूट्यूब पे जा कर के देखा कि इंग्लिश में लेटर कैसे लिखते हैं, फिर मैंने उस चीज़ को सीखा कि हाँ, इस तरह से मतलब इंग्लिश जो है वो हम बोलते हैं। तो और वो मेरे में जो मौसा जी है, वो खुद एक शराबी, वो खुद शराब पीता है, उसे खुद कुछ नाम लिखना भी नहीं आता पर कमी निकालना आता है। तो इस तरह के लोग आपकी ज़िंदगी में मिलेंगे जो सिर्फ़ आपकी कमियाँ निकालेंगे, आपको नीचा दिखाएँगे, तो उससे घबराना मत, उससे सीखना है तुमको। उससे क्या करना है, तुम्हें सीखना है। तो मैंने सीखा उस चीज़ से। देखो, अगर कोई तुम्हारी कमी निकाल रहा है, तो उससे तुम्हें सीखना है कि हाँ, ये कमी मेरे अंदर है तो मैं उसे दूर करूँ। अगर वो चीज़ आपके काम की है तो सीखो, अगर काम की नहीं है तो फिर छोड़ दो। और कुछ लोगों का नेचर भी होता है, कुछ पेरेंट्स का, कुछ लोगों का कि जिनका काम ही होता है आपको नीचा दिखाना, आपको इंसल्ट करना। तो ख़ैर ऐसे लोगों को कुछ नहीं कह सकते आप। ऐसे माहौल से आपको हट जाना है, ऐसे जगह से हट जाना चाहिए, जहाँ पे इस तरह के लोग हो जो सिर्फ़ आपकी कमी निकालें। ऐसे टीचर, ऐसे पेरेंट्स, ऐसे लोग जिनका कुछ काम नहीं है, उनका एक ही काम है कि आपकी कमी निकालें। बस नहीं भी होगी आपके अंदर कमी तो भी कमी निकालेंगे, क्योंकि उनका एक नेचर होता है, कमी निकालने का नेचर होता है। यहाँ सिर्फ़ वो कमी निकालेंगे आपकी और उनका कोई काम नहीं होता है। कुछ भी करिएगा आपकी कमी निकाल देंगे कि हाँ तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। और कुछ लोग आपका इंसल्ट करेंगे। तो आपकी फैमिली, सोसाइटी, रिश्तेदार, इन लोगों का काम ही होता है आपकी कमी निकालना, और इनको आप चेंज नहीं कर सकते हो, लोगों के नेचर को नहीं कर सकते, बस आप उससे सीख सकते हो। देखो, कोई अगर आपका मज़ाक उड़ा रहा है, आपको कुछ भी बोल रहा है, उसका कारण क्या है कि आप सफल नहीं हो। सफल बन जाओगे, कामयाब हो जाओगे तो गालियाँ भी बोलो तो लोग ताली बजा देंगे कि हाँ, क्योंकि तुम्हारे पास पैसा हो तो गाली भी लोगों को अच्छा लगता है। और अगर तुम्हारे पास पैसा ना हो तो तुम कितना भी अच्छा इंसान क्यों ना हो, कितनी भी अच्छी कविता क्यों ना करो, गाना गाओ, तो भी लोग मज़ाक ही उड़ाएँगे तुम्हें। ये दुनिया का रूल है। तो अगर कोई तुम्हें कह रहा है कि तुम्हें कुछ नहीं आता है, ये कुछ भी, तो उसके ज़्यादा सीरियस मत लो। अगर वो काम की चीज़ है तो उसको सीखो, नहीं तो छोड़ो। और ऐसे माहौल में रह रहे हो, जिस घर में जैसे पेरेंट्स हो या ऐसे टीचर हो जिनका काम ही इस तरह का है, तो उस जगह से हट जाओ। यही सॉल्यूशन है इसका, और बाकी कुछ नहीं है।